अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी पार्टी के लोग गए। ये नाम दिए हुए थे सलमान अकरम राजा साहब ने, और हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म पर ये नाम दिए गए थे, लेकिन जेल में उनकी मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब के जो साथी मिलने के लिए पहुंचे, इनमें उमर अयूब साहब हैं और बाकी लोग हैं। मेन शख्सियत जो है उमर अयूब हैं। आलिया हमजा साहब भी गई थी, दीगर लोग भी गए हुए थे, शिबली फराज साहब भी थे। इन लोगों ने कहा जी कि जेल में बैठा हुआ कर्नल हमारी मुलाकात नहीं करवाता और अदालती फैसलों को जूते की नोक पे रखा जाता है। वैसे हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कोई वक़्त नहीं है, उनके हुक्म के बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा। और ये निज़ाम जिससे मिलवाना चाह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट जिससे मिलवाना चाह रही है, वो मुलाकातें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आजम सवाती साहब को मौका दिया गया कि वो जाएं और जाकर इमरान खान साहब से मिलें। उसकी वजह यह थी कि बाबर सवाती के खिलाफ एक पूरी तहरीक खड़ी करनी थी और आजम सवाती साहब गए, और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सवाती साहब हैं, उनके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया और उनके खिलाफ बाहर आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि मैंने जब पूछा एहतसाब कमेटी से तो उन्होंने कहा जी हमने तो अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया, इमरान खान को गलत इतला दी गई है और बाहर आकर गलत बात की गई है, ये नहीं होना चाहिए था। फिर आजम सवाती साहब ने जो इमरान खान साहब से बातें की है ना, उनमें एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊं कि वहां पर इमरान खान साहब से आजम सवाती साहब ने इस बात की इजाजत मांगी कि आप मुझे मौका दें कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करूं और मुझे आप इसका मैंडेट दें, बाकी पार्टी को आगाह करें और मैं जाके एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करता हूं। इमरान खान साहब ने मना कर दिया। फिर बैरिस्टर सैफ साहब गए और उन्होंने भी कोशिश की इमरान खान साहब को कायल करने की। फिर अली अमीन गंडापुर साहब गए और वो भी कोई 2.5 घंटे इमरान खान साहब को मिलते रहे। इस मुलाकात का मकसद क्या था? देखिए, ये जो मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई हैं, इनके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो तो यही है कि इमरान खान साहब को कायल किया जा सके कि किसी तरह वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएं या मुज़ाकरात के सिलसिले में हाँ कर दें या लचक पैदा करें अपने मौक़िफ़ के अंदर। अब इसमें एक जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बैरिस्टर सैफ की जानिब से आया है और बैरिस्टर सैफ ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए किसी को कोई नया टास्क नहीं दिया। देखिए, इमरान खान साहब ने पहले एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए एक टीम बनाई थी और ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर करेंगे बात और बाकी लोग बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान साहब के साथ बार बार धोखा किया गया। जब वो एहतजाज करने लगते हैं या कोई चीज़ तहरीक खड़ी करते हैं तो उन्हें धोखा दिया जाता है। उस धोखे से तंग आके इमरान खान साहब ने साफ कह दिया था कि अब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन अब बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये मिलकर आए हैं, खबर जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टीवी चैनल पे चलवाई या पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो खबर चलवाई गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो ये थी कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। ये खबर चलवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर इस वक्त देना चाहती है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं या उन्हें मुज़ाकरात के लिए कायल किया जा चुका है। अब दूसरी जानिब जो बैरिस्टर सैफ हैं, उन्होंने इसकी तरदीद दी है। उन्होंने कहा जी कि मीडिया ज़राए के नाम पर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू करने की खबरें चला रही है, लेकिन इमरान खान ने इस सवाल से कोई भी नया टास्क नहीं दिया। मीडिया बगैर तस्दीक के ज़राए से खबरें नशर करने से गुरेज करे। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने वज़ीर आला को हुकूमती मामलात जबकि मुझे दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के मसले से मुताल्लिक हदायत दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दहशतगर्दी पे इमरान खान साहब ने बात की है और अफगानिस्तान के मामलात पे बात की है, तो वो स्टेटमेंट तो आया ही नहीं इमरान खान साहब का। उसूल तो यह है कि जो लोग इमरान खान साहब को मिलकर आते हैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है इमरान खान साहब की टीम, और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो इमरान खान साहब ने कहा होता है एक पूरा स्टेटमेंट बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो बातें बैरिस्टर साहब ने बताई या जो अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान साहब की बातें हुई, इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर से ट्वीट की हो। और अगर दहशतगर्दी पे बात हो रही है तो फिर एक जो सबसे बड़ा सानिया और वाकया इस हफ्ते का है वो तो ड्रोन हमला है जिसमें सिविलियंस की शहादतें हो गई हैं, और ये खुद बैरिस्टर सैफ ने एतराफ़ किया है। अब बैरिस्टर सैफ ने क्या ये इंफॉर्मेशन इमरान खान को दी है और क्या ये इंफॉर्मेशन जानने के बावजूद इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया या उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और ये देखें ना, क्योंकि इमरान खान साहब से जो लोग मिलते हैं वो बाहर आके क्या बताते हैं ये तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन हालात और मामलात उस वक्त मशकूक हो जाते हैं जब मखसूस लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाता है और बाकी लोगों को इमरान खान साहब से मिलने से रोक दिया जाता है, तब हालात बड़े मशकूक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की बहनें भी ये शिकवा कर रही हैं कि जी हमें मुलाकात नहीं करवाई जाती, हमें कहा गया छुट्टियों में नहीं मिल सकते, लेकिन कुछ लोगों को मिलवाया जा रहा है, जैसा कि आजम सवाती, जैसा कि अली अमीन गंडापुर,
जैसा कि बैरिस्टर सैफ, इन लोगों को मिलवाया जा रहा है और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, ये उनकी बहनें कह रही हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी की आदत गई है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट की ताकत और उनका असर है। देखिए, इमरान खान साहब को वही मिल सकता है जेल में जाकर जो एस्टेब्लिशमेंट चाहे या अलाउ कर दे कि जी जाके ये बंदा मिल ले, वरना कोई भी नहीं मिल सकता। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि इमरान खान साहब से मिलना अगर आप चाहते हैं तो आपको एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अदालत आपको ऑर्डर दे भी देती है, इसके बावजूद बहुत कम चांसेस होते हैं, मिल भी देते हैं बात लोग, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपको मिलने देती है, खासतौर पर आजकल के माहौल में। पहले ये मुलाकातें हो जाया करती थी, अब मुलाकात रोकने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर कर दी है और ये नईम हैदर पंजूता साहब ने इसको शेयर भी किया है कि दोस्तों, सियासी रहनुमाओं की मुलाकात की इजाज़त ना देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर दी गई। अब जेलर आएगा, वो आगे कहेगा जी मिलवाया हमने अली अमीन गंडापुर को, उसका तो नाम ही नहीं था किसी लिस्ट में। मिलवाया हमने बैरिस्टर सैफ को, उसका तो नाम ही नहीं था किसी लिस्ट में। मिलवाया जी हमने आदम स्वाति को, उसका भी नाम नहीं था किसकी लिस्ट में। तो किसने तय किया कि ये 3 बंदे जाके मिलेंगे और किसने इनकी मुलाकात करवाई? और इतनी लंबी मुलाकात, वैसे मुलाकात तो छोटी सी होती है, 2.5 घंटे की मुलाकात हो रही है। तो इससे यह बात समझ आ रही है कि इन तीनों के पास इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ है और ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाकर मिल रहे हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के ऊपर आमादा हो जाएं, और वो जो पॉलिटिकल लोग हैं या फैमिली के लोग हैं, उनको इसलिए नहीं मिलने दिया जाता कि वो इमरान खान साहब को बाहर के हकायक बताते हैं। वो जाकर बताएंगे कि ड्रोन हमला कैसे हुआ और क्या किया गया, वो जाकर बताएंगे कि बलूचिस्तान की एक्चुअल सूरत हाल क्या है, वो जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात इनके कंट्रोल से बाहर है। अब ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया है बिजली और चीजें सस्ती करने की, ये कल अखबारात में बड़ा बड़ा लिख के इमरान खान साहब के आगे रख दिया जाएगा और उससे इमरान खान साहब के ऊपर ये इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि बाहर तो जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लिहाजा आपकी सियासत तो खत्म हो गई है। फिर गंडापुर साहब और उनके लोग जाएंगे और जाकर इमरान खान साहब कहेंगे सर हर चीज हाथ से निकल गई, सर प्लीज ये मौका जाया ना करें आप जनाब, इसके ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप झुक जाए। लेकिन इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ूंगा। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और इन जैसे दीगर करैक्टर्स वो इमरान खान से कितनी लचक पैदा करवा देते हैं। मामला ये नहीं है, देखें एस्टेब्लिशमेंट ने कई जगहों पे लॉक लगाया हुआ है, कई जगहों पे इमरान खान साहब ने लॉक लगाया हुआ है। अब गंडापुर और उनके लोगों की कोशिश है कि इमरान खान साहब को कुछ हद तक झुका दिया जाए या कुछ हद तक इमरान खान साहब का कंप्रोमाइज करवा दिया जाए। इसके लिए ये जाते हैं और जाकर इजाजत मांगते हैं बार बार। अच्छा, ये एक तरफ तो जो मीडिया पे खबरें चलाई है एस्टेब्लिशमेंट ने चलाई, ये बिल्कुल पढ़ी लिखी हकीकत है, क्योंकि मेरे मीडिया के अंदर सारे लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि जनाब हमने जो खबरें चलाई हैं, हमें तो खबर उधर से आई है, बड़े घर से। बड़ा कर बोलते हैं मीडिया में जनाब एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, नहीं हमें तो खबरें आई जी बड़े घर से। वहां से ये सोर्सेज ने बताया कि जनाब ये बातें वहां पे अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान साहब की हुई हैं, लिहाजा वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब जिस इमरान खान के बारे में ये कहते थे जी हम बात ही नहीं करना चाहते, हम देखना नहीं चाहते, ही इज नो वन, वो जी डन एंड डस्टेड, इमरान खान साहब का खत्म हो गया मामला, हमने क्रॉस लगा दिया। आज उससे मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है और वो भी इस तरीके से मांगी जा रही है कि मखसूस लोगों को जेल में भिजवाया जा रहा है, मखसूस किस्म का बयानिया जेल में पहुंचाया जा रहा है, और जो इमरान खान साहब अंदर से बात करते हैं वो बाहर नहीं आने दी जा रही और बाहर के हकायक अंदर नहीं जाने दिए जा रहे। और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए और जान छूट जाए इमरान खान साहब से। लेकिन देखिए अल्टीमेटली इमरान खान ने आना तो बाहर ही है। जब वो बाहर आएंगे, उन्हें हालातों वाकयात पता चलेंगे, चीजें उनके सामने क्लियर होंगी, तो फिर इमरान खान ही मौक़िफ़ देंगे। और जो भी यहां पे पाकिस्तान के अंदर लीडर कंप्रोमाइज करता है एस्टेब्लिशमेंट के सामने, उस लीडर की अवाम के अंदर हैसियत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। हमारे सामने नवाज शरीफ की मिसाल है, शहबाज शरीफ की मिसाल है, आसिफ जरदारी की मिसाल है। जब तक आसिफ जरदारी जेल में था, जेल भी क्या थी, वो कोई जेल ही नहीं थी, बड़ी पुरसकून किस्म की आसिफ अली जरदारी साहब की जेल थी, लेकिन उस वक्त उनकी इज्जत थी। लेकिन जैसे ही जरदारी साहब ने डील मारी, बेनजीर भुट्टो ने डील मारी और इन्होंने एनआरओ किया, इनकी सियासी इज्जत खत्म हो गई। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया, बूट पॉलिश की, इनकी भी सियासी इज्जत खत्म हो गई। तो इमरान खान साहब के लिए सामने बहुत बड़ा सबक मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी गलती करेंगे। बहरहाल बैरिस्टर सैफ ने तरदीद कर दी कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कोई नया हुक्म जारी नहीं किया है। अब इमरान खान, कितनी बड़ी हकीकत है इस मुल्क की, सारी चीज़ें उसके गिर्द ही घूम रही है ना। जो सियासत है पाकिस्तान की वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ऐसा मुकाम दे दिया पाकिस्तान में, इमरान खान को। कोई एक भी ईद शो ऐसा मैंने नहीं देखा या उसका क्लिप नहीं देखा जिसमें इमरान खान का तस्करा नहीं हुआ। भाई ईद का प्रोग्राम है, आप अपना प्रोग्राम करें। एक कैदी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जिसको ना आप सुन सके,
ना आप उसको देख सके गुज़िश्ता 1.5-2 साल में। उस कैदी के ऊपर ही सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कितना ताकतवर शख्स होगा वो, अवाम के अंदर कितना मकबूल है ये शख्स। आप यहां से अंदाजा कर ले, कोई एक ईद शो भी मैंने ऐसा नहीं देखा जो इमरान खान के बगैर मुकम्मल हुआ, जबकि नवाज शरीफ का जो हिस्सा था वो ना होने के बराबर था। सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, तनकीद करने के लिए या किसी जगह कंपैरिजन करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया। अदरवाइज नवाज शरीफ ना 3 में ना 13 में। और जो ऑडियंस का रद्द-ए-अमल कई शोज जो है वो ऑडियंस के साथ होते हैं, तो ऑडियंस का जो रद्द-ए-अमल नवाज शरीफ के बारे में वो भी इंतहाई मायूस कुन रहा है। गवर्नर पंजाब ने एक बात की, उन्होंने कहा मेरे अपने बच्चे इमरान खान को सपोर्ट करते रहे। आप अंदाजा कीजिए कि गवर्नर ने कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि इमरान खान को सबने अकेला कर दिया, आप उसको सपोर्ट करें। नौजवानों में इस लेवल की सपोर्ट है कि उनका बाप गवर्नर है और उनकी सपोर्ट इमरान खान की तरफ है। अंदाजा कीजिए आप। ये तो मैं सीरियसली आपको बताऊं, जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबके बच्चे, चाहे वो किसी भी जमात में है, वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। और इमरान खान एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है इस मुल्क की, जिससे अब कोई भी नहीं भाग सकता। आप आंखें बंद नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया जी कि उन्होंने बिजली सस्ती कर दी है। क्या वाकई उन्होंने बिजली सस्ती कर दी है? 7 रुपए 41 पैसे का फिगर जो है वो अनाउंस हुआ है। इसके जो आदाद शुमार है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अच्छा, जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया ना, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं जी 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट हमने बिजली की कीमत कम कर दी है, और ये 38.5 रुपए से कम होकर अब ये यूनिट जो है वो मजीद सस्ता हो गया है, और अब ये 30 रुपए से कुछ ऊपर आपको एक यूनिट बिजली का मिलेगा, यानी लगभग 31 रुपए का आप बिजली का यूनिट खरीदेंगे। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा। अब ये क्या हकीकत है या कहानी है, इसके बारे में हमने बात करनी है। अच्छा, ये महंगाई के कम होने का दावा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और एक बड़ी अच्छी चीज जो इन्होंने की, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब भूले नहीं कि वो आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट दें। उन्होंने आर्मी चीफ को बिल्कुल इसका क्रेडिट दिया। ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे ही एक दौर में कसीदे पढ़ा करते थे, जनरल बाजवा के भी। फिर जनरल बाजवा के जाने के बाद अब ये कसीदे पढ़ते हैं जनरल आसिम मुनीर के। फिर जनरल आसिम मुनीर ने चले जाना है, तो जनरल आसिम मुनीर के जाने के बाद इसी शहबाज शरीफ ने इंशाल्लाह कसीदे पढ़ने हैं आने वाले आर्मी चीफ के। तो शहबाज शरीफ साहब की सारी जिंदगी जो है वो कसीदा गोई में गुजर जाएगी, और शहबाज शरीफ का तारीख में कोई इतना टके का हिस्सा नहीं होगा। इनको लोग याद रखेंगे एस्टेब्लिशमेंट के एक, इमरान खान ने इनका नाम रखा है जी अर्दली वजीर आजम। तो इनको शायद लोग पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब के दिए हुए नाम से ही याद रखेंगे कि ये एक अर्दली वजीर आजम है, ये कहा जाएगा शहबाज शरीफ को। अब आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक पंफलेट भी जारी किया, और इसके जो हकायक है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि एक मासूम सा सवाल है मेरा, क्या वजीर आजम बता सकते हैं कि 50, 100, 200, 400 यूनिट वालों के लिए भी कोई रिलीफ है? यानी रिलीफ किस कैटेगरी के लिए है? मेरी इतला के मुताबिक मुल्क में 70% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी की ही नहीं गई। ये बड़ा दावा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिलीफ दिया गया है ये 30% एक खास क्लास को रिलीफ दिया गया है, आम पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ नहीं है, और 70% लोग इस रिलीफ से जो है वो मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि बिजली महंगी कितनी हुई है। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 15.7 पैसे 70 पैसा 15.7 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पाकिस्तानी रुपए में बिजली मिल रही थी, और अभी उन्होंने कहा जी 49 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। ये बेसिक वो बता रहे हैं इसकी। और बिजली की कीमत में 212% का इजाफा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया है। इसमें जो सबसे अच्छे अदाद-ओ-शुमार पेश किए वो हमाद अजहर साहब ने कुछ डाटा जारी किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और हर आदमी का डाटा थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। हर एरिया में थोड़ा बहुत ये वेरी करता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह वो एक स्लैब्स बने हुए हैं ना कि इतने यूनिट वाले की बिजली इतने की है, इतने यूनिट वाले की इतने की है, इतने यूनिट वाले की इतने की है, जो इंडस्ट्री वाला उसके लिए इतने की है, जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए इतने की है, सुबह और कीमत, शाम को और कीमत। तो आपको इसमें ना थोड़ा फर्क नजर आएगा जब अदाद-ओ-शुमार पे लोग तनकीद करेंगे, लेकिन एक्चुअल बात वही है कि कई गुना बढ़ाने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी कीमत कम की है शहबाज शरीफ ने। हम आदर कहते हैं कि 30 रुपए महंगा करके 6 रुपए सस्ता। पीडीएम हुकूमत ने औसतन बिजली की कीमत में 30 रुपए फी यूनिट इजाफा किया। तहरीक इंसाफ के दौर में औसतन एक यूनिट की जो कीमत थी वो 16.40 रुपए थी, जो अब 45 रुपए से तजावज कर चुकी है। सेल टैक्स भी अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। लिहाजा आज 6 रुपए यूनिट की कमी करके कौम के साथ मजाक किया गया है। अवाम को एक जेब से रिलीफ और दूसरे से निकाल लिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत बहुत ज्यादा कम हुई है, लेकिन अवाम को इसका रिलीफ देने की बजाय टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब इस इजाफी टैक्स की रकम से बिजली का यूनिट जो 35 रुपए महंगा किया गया उसे 6 रुपए सस्ता किया जाएगा। ये जनाब हमाद अजहर साहब का स्टेटमेंट है। एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गर्दिशी कर्जे भी फॉर्म 47 की जद में। गर्दिशी कर्जे की महाना रिपोर्ट जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शाया होती थी,
वो पिछले साल से फॉर्म 47 की हुकूमत ने शाया करना बंद कर दी है। बिजली के नर्ख दुगने से ज्यादा करने के बाद भी पीडीएम हुकूमत गर्दिशी कर्जों के मामले पर काबू ना पा सकी और तफसीलात छुपा रही है। फिर इन्होंने एक और बात की कि जो इंक्रीज आया इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में वो 200% से भी ज्यादा आया है और जो कमी हुई है वो 14% की हुई है। अब ये अगर आप फिगर उठा लेंगे, शहबाज शरीफ साहब आए, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जनरल बाजवा के कसीदे पढ़े और उसके बाद बिजली की कीमत बढ़ा दी 200% से भी ज्यादा, 225%। ये बिजली की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी और अब जनरल आसिम मुनीर साहब के कसीदे पढ़े और 14% कम कर दी। भाई आप अगर 200 225% बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं और आप कम कर रहे हैं सिर्फ 14%, ये हमाद साहब ने डाटा दिया है, तो ये आपने आवाम को क्या रिलीफ दिया है? ये तो टके का रिलीफ नहीं है। चीजों की कीमतें आप कई गुना बढ़ाने के बाद थोड़ी सी अगर कम कर देते हैं, कंपैरिजन करना तो इमरान खान के दौर से करें। तब तो आप कहते थे 10 रुपए से नीचे होना चाहिए बिजली का यूनिट, जब इमरान खान साहब 16 से 20 रुपए में बेच रहे थे। तो अब और 25 रुपए का भी कोई यूनिट था, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया ना स्लैब्स हैं, तो अगर वहां पे 16 से 25 के बीच में बिक रहा था तो आप इसको 70 तक ले गए हैं 45 से लेकर, तो कीमत तो आपने बढ़ाई कई गुना। और जब आपने कई गुना कीमत बढ़ा दी है तो बिल्कुल थोड़ा सा पीनट देने से या कम करने से अवाम बेवकूफ नहीं बनेंगे और ये पैसा अवाम की जेब से निचोड़ा जाएगा, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें नहायत कम हो गई हैं, लेकिन उनका किसी किस्म का कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं दिया गया। यानी आलमी मंडी में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तेल जो है ना वो $125 फी बैरल तक गया हुआ था, अभी तकरीबन आधी कीमत पे आया हुआ है। आलमी मंडी में तेल जो है वो आधी कीमत पे तकरीबन मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पहले से महंगा बिक रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने एक और दावा किया, ये दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं 2024 की निस्बत पेट्रोल की कीमत 34 रुपए फी लीटर कम हुई है, ये कामयाबी है। 2024 में कौन था वज़ीर आज़म? यही हुकूमत थी ना। अपनी हुकूमत के साथ मवाजना करने से लोग नहीं मानेंगे। मवाजना करना है तो इमरान खान की हुकूमत से करें, जब आपने रिजीम चेंज किया था। शहबाज शरीफ साहब आपके अपने अल्फाज थे कि पेट्रोल की कीमत 70 रुपए फी लीटर होनी चाहिए, उसमें भी मुनाफा है। और आज आप 70 रुपए फी लीटर से ज्यादा तो सिर्फ आप टैक्सेस ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, और पेट्रोल की कीमत आज आपके दौर में लगभग 350 रुपए फी लीटर के हिसाब से है। इमरान खान के दौर में 125 रुपए फी बैरल के करीब जो है आलमी मंडी में कीमत गई हुई थी, आज आधी के करीब कीमत है। इमरान खान 150 में बेच रहा था, आप 350 के करीब बेच रहे हैं। अगर आपने ये 34 रुपए कम किए हैं पिछले साल की निस्बत, तो आप ये भी बताइए कि आपने 150 रुपए बढ़ाया भी है गुज़िश्ता 2 साल में, 2.5 साल में। और ना सिर्फ आपने ये बढ़ाया, बल्कि यानी ये वही बात हो गई ना कि पहले 200% डबल कर दो, ट्रिपल कर दो और उसके बाद थोड़ा सा कम कर दो। तो ये फॉर्मूला इन्होंने हर जगह पे लगाया और पेट्रोल की कीमत कोई कम नहीं की इन्होंने। अभी आलमी मंडी में जितनी ये कीमत नीचे जा रही है, पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने टक्के का रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस है ना वो आलमी मंडी के साथ जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्ट है। जब आलमी मंडी में बढ़ेगी कीमत तो यहां पे भी बढ़ेगी, जब कम होगी तो यहां पे भी कम होगी। लेकिन हो ये रहा है कि आलमी मंडी में लगातार पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही है, लेकिन पाकिस्तान कम नहीं कर रहा। और पाकिस्तान कम इसलिए नहीं कर रहा कि ये पैसा आवाम की जेब से निचोड़ रहे हैं, उसी पैसे को डाइवर्ट करके छोटा सा रिलीफ बिजली में देके अब ये बगले में जा रहे हैं। इनका सारा मामला एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है, सिंपल जबान में मैंने आपको समझाया और इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा आने वाले वीलॉग्स में। इनको ये चूरन नहीं बेचने देंगे, ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। नाज़रीन, हमने पकड़ के दिया बंदा शरीफुल्लाह, ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा किया और 29% पाकिस्तान पे टैरिफ लगा दिया। $5 अरब से ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, और 29% टैरिफ का मतलब आप समझते हैं, पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं वो अमरीकी सारिफीन के लिए बहुत महंगी हो जाएगी। और वहां पे जब आपकी मसनूआत लोग नहीं खरीदेंगे तो आपकी एक बड़ी मंडी आपके हाथ से चली जाएगी। ये इन हुक्मरानों ने खट्टा है, ये इनकी कामयाबी है, ये इन्होंने हासिल किया है अमरीका की खुशनुदी कर करके, और इनको बात ही नहीं करनी आती। ये उनसे जाके सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना अपने मसाइल की बात करते हैं, ना खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। जब बात करते हैं इमरान खान की बात करते हैं, साड़ी इमरान खान को जान छोड़ा दो। इमरान खान जान छोड़ेगा आपकी अच्छी तरह। मुझे आइडिया है कि आपने जितना जुल्म और ज्यादती की है आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये अख्तर मेंगल साहब ने डेडलाइन दी थी कि हम कोयटा में दाखिल हो जाएंगे, और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। मेन शाहराहें बंद थी, उन्होंने गाड़ियां वहीं छोड़ी और आवाम की बड़ी तादाद जो है वो अतराफ में से मुख्तलिफ पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए कोयटा की तरफ बढ़ती हुई कुछ वीडियोज में दिखाई दी है। और ये अवाम अब कोयटा की जानिब जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, मामला कहां पहुंचेगा? टनल्स भी खोदी गई हैं, कंटेनर्स भी लगाए गए हैं, क्या ये लोग पहुंच पाएंगे, अपना मकसद हासिल कर पाएंगे, मारिंग बलोच को आजाद करवा पाएंगे? ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनके जवाब हमें अभी मिल जाएंगे। उधर पश्चिम में महमूद खान अचकजई साहब ने एक जलसा किया है। ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके प्लेटफॉर्म से जलसा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में वर्कर्स ने वहां पर शिरकत की और उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो एहतजाज जारी रखेंगे और जबरदस्त मुजामत करेंगे। डेरा बुगटी में गुराम बुगटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो भी वहां से एक काफिला तैयार करके कोयटा की तरफ आने का प्लान कर रहे हैं एक आधे दिन में। तो ये प्रेशर काफी बढ़ जाएगा।
आने वाले वक्त में हुकूमत में, और इस प्रेशर का जो मरकज है वो इमरान खान साहब है। अगर इमरान खान साहब के साथ मामला एस्टेब्लिशमेंट तय करने में नाकाम रहती है तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारे महाजों पे शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही।